नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला के लोगों का तो जीना दुश्वार कर ही रखा था। उसी के साथ साथ वह अब हमारी सरहद पर भी युद्ध का आगाज कर रहा है। हम सब जानते ही हैं कि चीन भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने ये स्थिति कम्युनिज्म से हासिल की है। वहीं अगर भारत की बात करें तो नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी और लोगों के हक से ही यहाँ की शुरुआत हुई थी। फर्क तो बहुत है दोनों देशों में, लेकिन क्या आप जानते थे कि भारत आज तक चीन को 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन तो जैसे कि तोहफे में ही देता चला गया। लेकिन अब भारत का रुख स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज के वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा देश दूसरे पे भारी पड़ सकता है, फिर चाहे बात करें सैन्य शक्ति की या हथियारों की। बात करेंगे कि कौन से देश में कौन सा हथियार है। सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि दोनों देशों की शक्तियों का आकलन हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साइड में बने घंटे को दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में चीन का सबसे बड़ा हाथ है। भारत में आपके हाथों में चलने वाले ये मोबाइल फोन्स 71% चाइनीज ब्रांड्स के होते हैं। इसमें भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है या उससे भी कम। तो आप देख ही सकते हैं, चाइना वाले हमसे ही कमाकर हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। इसलिए बॉयकॉट चाइनीज गुड्स का ट्रेंड चल रहा है, जिसके चलते लोग चाइना के सामान को नहीं खरीद रहे। और ये बढ़िया भी है क्योंकि इसके जरिए मेक इन इंडिया और सफल हो सकेगा और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों चलो अब आपको सैन्य शक्ति का एहसास दिलाते हैं। भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं, वहीं चीन के पास 10 लाख से भी कम सैनिक हैं। उसमें से भी खुद चीन का मानना है कि 20% सैनिक युद्ध के लिए सक्षम नहीं हैं, जबकि चीन ने इसी को ध्यान रखते हुए पॉलिसी बना रखी है जिसमें हर नागरिक को 2 साल की सैन्य सेवाएं देनी पड़ती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध के मैदान में बुलाया जा सके। लेकिन चीन की सेना मानसिक रूप से मजबूत नहीं है और ऐसा वहां की तानाशाही की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वहां के नागरिकों को जबरदस्ती पकड़कर सेना में भर्ती कर दिया जाता है। तो क्या वह ऐसे में सरहद पर मजबूती से डटे रहेंगे? इसके पीछे वहां की वन चाइल्ड पॉलिसी भी मानी जा सकती है। हर परिवार में एक संतान होने के कारण उन्हें खोने का डर दुगना हो जाता है और परिवार का ख्याल सैनिकों को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। बात करें अगर मिलिट्री बजट की तो चीन का बजट 261 अरब डॉलर है, जबकि भारत का 71.1 अरब डॉलर है। अब तक दुनिया में ऐसे 9 देश हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिनमें से अमेरिका और रूस के पास इसका 90% है, जबकि भारत के पास 159 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और चीन हमसे आगे 320 न्यूक्लियर वॉरहेड लिए बैठा है। यानी अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो दोनों देशों में काफी नुकसान हो सकता है। भारत की अगर बात करें तो हमारे पास 4,292 लड़ाकू टैंक और 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं। वहीं चीन के पास 3500 लड़ाकू टैंक और 33,000 बख्तरबंद वाहन हैं। भारत में 235 स्वचालित आर्टिलरी, 4,060 फील्ड आर्टिलरी और 266 रॉकेट लॉन्चर हैं। चीन के पास 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसी के साथ एक बात बता दूं कि चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के बजाय कुछ सालों से उन्हें घटा रहा है, जबकि भारत तेजी से इनकी ओर गौर करते हुए इनको और शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है। हमारे पास 285 फ्लीट्स हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बियां, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 3 माइन वॉरफेयर हैं, जबकि चीन इन सब में काफ़ी आगे है। 77 फ्लीट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 74 पनडुब्बियां, 36 डिस्ट्रॉयर्स और 29 माइन वॉरफेयर रखे हुए हैं चीन ने। चीन हवाई मुकाबले में भी हमसे आगे हो सकता है, क्योंकि भारत के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं चीन के पास 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 1232 लड़ाकू विमान, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास चाहे हमसे ज़्यादा विमान हो, लेकिन उनके पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान नहीं हैं। यही नहीं, भारत के पास INS विक्रमादित्य भी है, जो 2013 में ही इंडियन नेवी में गर्व से शामिल किया गया था, जिस पे 30 से भी ज़्यादा विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात की जा सकती हैं। ये 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन के विमान को भी मार गिरा सकता है। इसी के साथ इसकी एक और खासियत बता दूं कि ये समुद्र में 100 दिन तक रह सकता है। साथ ही साथ हमारे पास मिराज 2000,
MiG-29, सुकोई 30, राफेल जैसे शक्तिशाली विमान भी हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। और हमारी सबसे पावरफुल ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे भूला जा सकता है, जो कि 952 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है। चीन भी ये चीज़ तो जानता ही है कि अगर युद्ध छिड़ गया तो वर्ल्ड वॉर 3 तो पक्का है। वैसे भी अमेरिका की नज़र चीन पे पहले से ही डटी हुई है। ऐसे में अमेरिका भारत का ही साथ देगा क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि एशिया में सुपर पावर चीन बन जाए। वहीं अगर बात करें रूस की, तो उनका रुख इस वक्त कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें चीन और भारत दोनों ही देशों से फ़ायदा मिलता है और वह चीन से दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे और ना ही भारत से। मेरी माने तो चीन भारत पे हमला नहीं करेगा क्योंकि इससे उनकी जीडीपी खराब हो सकती है और वह ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी चीन का किसी भी मायने में भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या कर दें, जैसा कि हम देख ही चुके हैं सरहद पर। इन सब चीज़ों से तो यही साफ होता है कि अगर युद्ध हुआ भी तो भारत चीन का डट कर मुकाबला कर सकता है, और अगर बात सिर्फ सेना की करें तो भारत जरूर जीतेगा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि युद्ध का आगाज़ ना हो क्योंकि इसमें सिर्फ खून और दुख बहता है, जीत चाहे किसी भी देश की हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।